ये मेरे 4 चालान हुए हैं। तो मेरा मसला ये है कि जो एक चालान है ये तो मैं हूँ, 3 चालान आए हैं मुझे नाजायज आए हैं, इनमें मैं नहीं हूँ, ना ही मेरी मोटरसाइकिल है। आपका ई चालान में कोई चालान आया? जी आए 24,000 के आए हैं, 12 चालान। बहुत ज़्यादा परेशान है, मजदूर आदमी है और हमारे लिए 24,000 एक ख्वाब की तरह होता है। घर चलाएंगे तो इनको चालान पे करेंगे। अवेयरनेस होनी चाहिए, पहले प्रॉपर इनको बताना चाहिए कि यार चालान हो रहे हैं, इधर कुछ लगाना चाहिए। मैं जॉब कर रहा हूँ, 10 दिन में मेरे 12 चालान आए हैं। तकरीबन 15 चालान हुए, हमें पता ही नहीं कि चालान हुए हैं। ट्रक वाले का भी चालान ऐसे ही आ रहा है, मोटरसाइकिल वाले का भी, गाड़ी वाले का भी, सबके चालान ऐसे ही हैं। ये देख के परेशान हो गया कि ये 2,000 रुपए का मोटरसाइकिल का हेलमेट का चालान है, ये कैसे हो सकता है? जिसकी मोटरसाइकिल ही नहीं है 30,000 32,000 की, वो क्या करेगा? वो मोटरसाइकिल दे देगा इनको कि ये मोटरसाइकिल रख लो यार। जिधर देखे वारदातें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, वो नहीं पकड़े जा रहे। ये सिर्फ मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पाए ताकि वो डकैती करने वाला जो मर्जी करने वाला उसका पता ही नहीं चलेगा ये हेलमेट डाला वो कौन है कौन नहीं है। इसका मतलब हमें भी वो इसी हिसाब से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राव मुजम्मल और आप देख रहे हैं डिजिटल पंजाब। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं शेखुपुरा में। शेखुपुरा का हर शहरी सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से जो ई चालान भेजे जा रहे हैं उसकी वजह से परेशान है। हर घर में 5-5, 10-10, 20-20 चालान अचानक से भेज दिए गए हैं, ना कोई अवेयरनेस है। इस हवाले से हम शहरियों से जानते हैं कि शहरी क्या कहते हैं कि ये चालान ठीक हुए हैं या कोई अवेयरनेस थी। शहरियों का क्या इस पर रद्द-ए-अमल है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, हमें ज़रा बताएं कि ये क्या चीज़ है? ये सर मैं आपको देख कर रुक गया हूँ। ये मेरे ई चालान जो मुझे मसूल हुआ है मेरे सिम के नंबर पे, ये मेरे 4 चालान हुए हैं। तो मेरा मसला ये है कि जो एक चालान है ये तो मैं हूँ, ठीक है। जो 3 चालान आए हैं मुझे नाजायज़ आए हैं, इनमें मैं नहीं हूँ, ना ही मेरी मोटरसाइकिल है। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर जो है मिस यूज़ हुआ है, जो किसी ने मेरी मोटरसाइकिल का नंबर कॉपी किया हुआ है, तो वो शहर में घूम रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी में वो हो सकता है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। नहीं, ये बाइक आपकी नहीं है जो 3 चालान है, ये किसकी बाइक है? वो कोई और है, मेरी बाइक का नंबर इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, आपकी बाइक का नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, तो आपका जो एक चालान हुआ है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हुआ है, तो हेलमेट का इस्तेमाल तो करना चाहिए ना? जी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मेरा एक चालान हुआ है वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर पे करूँगा। वो मेरी वो नेगलिजेंस कह लें, मैं लाजमी पे करूँगा वो चालान। जो 3 चालान है वो मुझे नाजायज़ हुए हैं। चालानों के बाद आपने फिर हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया? जी मैं मुसलसल करता हूँ, हेलमेट का इस्तेमाल हर जगह करता हूँ मैं तो। आइए आगे हम एक और दोस्त हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ई चालान में कोई चालान आया है? जी आए हैं, कितने चालान? 24,000 के आए हैं, 12 चालान। 24,000 के चालान आए हैं और सारे किस वजह से हैं? वो हेलमेट का है, कोई पता ही नहीं है इसका, हमें कंफर्म नहीं है, तो मैसेज आ गया, तस्वीरें आ गई हमारे पास। तो ये अचानक आपको ये ई चालान मौसूल हुए हैं 24,000 के, उससे पहले आपको कोई पता नहीं था, एक चालान दूसरे पे कोई पता नहीं चला, ये इसको आप कैसे पे करेंगे? ये अच्छी चीज़ है, वैसे तो हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन ये बताएं कि ये आपने फिर ये सरप्राइज़ हुए हैं, आप परेशान तो नहीं हुए? बहुत ज़्यादा परेशान है, मजदूर आदमी है और हमारे लिए 24,000 एक ख्वाब की तरह होता है। एक महीने के बाद हमने इतना 24,000 रुपये सैलरी के हिसाब से देखना होता है कि हमारे पास सैलरी आई है, तो घर चलाएंगे तो इनको चालान पे करेंगे। आपको ये जब चालान मौसूल हुए हैं, ये डाक के थ्रू चालान आए हैं या मैसेज आया या क्या हुआ? मैसेज आया, तस्वीर है हमारे पास। चालान जो है ना वो पिक्स आई हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा। तो आप इस सेफ सिटी का जो उन्होंने चालान करने शुरू किए हैं, इस पे आप मुतमिन हैं? चालान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हेलमेट तो उसकी पाबंदी ज़रूरी है। सर ये तो बात ठीक है, हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है या हमारी ज़िंदगी के लिए है, पर ये जो इन्होंने किया शुरू अभी 2,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, जिस तरह ये चालान भेज रहे हैं, ये हमारे मुताबिक सही नहीं है। ये सरासर ज़्यादती है हमारे साथ। अवेयरनेस कोई होनी चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए। छोटी सिटी है, पहले इधर पता ही नहीं था हमें कि कैमरे लगे हैं, हमें तो लगा चोरों को पकड़ने के लिए या जो भी, हमें तो पता ही नहीं था। अवेयरनेस होनी चाहिए, पहले प्रॉपर इनको बताना चाहिए कि यार चालान हो रहे हैं, इधर कुछ लगाना चाहिए। कोई ऐसे तो मैसेज पे इन्होंने टेक्स्ट भेज दिया ना कि चालान आया, ये अवेयरनेस भी भेज सकते थे ना एक, कि यार चालान हो रहे हैं, थोड़ा आप हेलमेट का करें। चले हेलमेट आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये सेफ सिटी चालान भी करेंगे? हमें पता ही नहीं था यार। मैं जॉब कर रहा हूँ, 10 दिन में मेरे 12 चालान आए हैं, मेरे चालान आए हैं जो आपको बता रहे हैं 12। फिर आप 24,000 ये कब पे कर रहे हैं? 24 हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को ये वाली माफ़ी देनी चाहिए इन्हें में, उसके बाद हम अवेयर रहेंगे। फिर आइंदा से अब आप हेलमेट का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे? प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये तो अवेयरनेस तो ज़रूरी है ना, लाजमी है अगर कर रहे हैं तो। ये दोस्त थे, इनका कहना था कि अवेयरनेस नहीं है। एक अंकल जी हैं हमारे पास। अंकल जी, आपके चालान हुए हैं? जी हुए हैं जी, कितने चालान हुए हैं? तकरीबन 15 चालान हुए, हमें पता ही नहीं कि चालान हुए हैं या 15 चालान आप अकेले के हो गए हैं? अकेले के हो गए हैं।
लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि ये सीसीटीवी कैमरे किस मकसद के लिए लगाए हैं, किसी को बताया नहीं, कोई बैनर नहीं लगाए कि ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो आपके चलान के लिए हैं, हेलमेट के बगैर चलान होगा, किसी को कोई पता नहीं है। ये हमने नेट पे ये लोगों ने बताया है कि ये चलान होने शुरू हुए हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद हमने चेक किया है तो 15 हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई इसका नहीं पे गया। चलान होता है ना, तो चलान होने के बाद इन लोगों को चाहिए कि वो निकाल के उसके घर भेजें। पहला चलान हुआ, उसके घर भेजेंगे ये आपका चलान। अभी तक आपके घर में कोई चलान नहीं आया या आपको कोई मैसेज नहीं आया? कुछ नहीं आया, ना हमारे घर आया, ना किसी के घर में भी नहीं आया। सिर्फ आपने अभी वेबसाइट से लोगों के कहने पे चेक किया? लोगों के कहने पे चेक किए, उसी से चलान हुए हमारे, वो ही नज़र आ रहा है कि जो चलान हुए बस। इसके अलावा कोई पेपर हमारे घर में नहीं आया। जैसे बिजली का बिल आता है या लाहौर में चलान करते हैं, वो हेलमेट के बगैर वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो चलान करते हैं, वो देखते हैं, पता चलता है कि यार हेलमेट के बगैर चलान कर रहे हैं। इसका तो पता ही नहीं चलता। ये ट्रक वाले का भी चलान ऐसे ही आ रहा है, मोटरसाइकिल वाले का भी, गाड़ी वाले का भी, सबके चलान ऐसे ही हैं। आप वैसे करते क्या काम है? मैं जॉब करता हूँ। तो ये आपको जो इतने ज़्यादा चलान, इतने ज़्यादा पैसे हैं, तो आपका ये बजट डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? आप कैसे अपने मामला चलाएं? डिस्टर्ब वाली बात कर रहे हैं हम। ये देख के परेशान हो गया कि ये 2000 रुपये का मोटरसाइकिल का हेलमेट का चलान है, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी लाहौर में करते हैं तो वो तो 500 रुपये का चलान है, 200 रुपये का चलान है। ये 2000 रुपये का चलान कौन पे करेगा? वो जिसकी मोटरसाइकिल ही नहीं है 30,000 32,000 की, वो क्या करेगा? वो मोटरसाइकिल दे देगा इनको कि ये मोटरसाइकिल रख लो यार, तो मेरा चलान हो गया, मैं गुजरा हूँ इधर से तो चलान हो गया। ये तो कैमरे किस मकसद के लिए लगाए हैं? किसी को बताना चाहिए ना इनको कि भी ये चलान इसी मकसद के लिए हो रहा है कि आप चलान ये हेलमेट के बगैर हो रहा है या वैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपके इलम में नहीं है ये जो सेफ सिटी है, ये चलान करने के लिए, ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद कराने के लिए? नहीं नहीं, ये हमारे हिसाब से ये नहीं था। हमारा आप क्या समझते? मैं समझता था कि जब ये कैमरे लगे हैं ये सेफ्टी के लिए लगे हैं, कोई वारदात करता है, किसी के साथ डकैती होती है, कोई मसला होता है तो उससे ट्रेस किया जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो भी गुजर रहा है उसका चलान कर रहे हैं, बाकी तो वारदातों पे कंट्रोल नहीं हो रहा। जिधर देखें वारदातें हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, वो नहीं पकड़े जा रहे। ये सिर्फ मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पाए ताकि वो डकैती करने वाला, जो मर्जी करने वाला, उसका पता ही नहीं चले कि ये हेलमेट डाला वो कौन है कौन नहीं है। इसका मतलब हमें भी वो इसी हिसाब से देख रहे हैं। ये बहुत गलत सिस्टम है, इसको सिस्टम ठीक करना चाहिए ताकि किसी को पता चले कि ये हमारा किस मकसद की लाए हैं, हमारे किस सेफ्टी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए कैमरे लगाए हैं कि हमें परेशान करने के लिए लगाए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका हुकूमत को, वज़ीर आला साहब को देखना चाहिए, मरीम नवाज साहब को, कि ये क्यों लगाए हैं, वाम को परेशान करने के लिए क्यों लगाए हैं। ये वाम की सेफ्टी के लिए लगाने चाहिए कि कोई डकैती करता है, कोई वारदात करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, कि ये इसलिए लगा लें कि ये लोगों को परेशान करें, ये नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। जहाँ तक लफ्ज़ है सेफ सिटी का, हम उसको मानते हैं, लेकिन वो ये है क्राइम को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या कह ले पंजाब लेवल पे इंतज़ामिया जो है क्राइम को रोकने के लिए ये लगा लें। जो ई टिकटिंग है ना, उसको हम नहीं मानते। जो ई टिकटिंग है उसके लिए लॉ मौजूद है। मैं आपको कह रहा हूं, मोटर व्हीकल जो है ऑर्डिनेंस वो मौजूद है, उसका सेक्शन 116 इसको डील करता है, तरीक़ेकार बताता है कैसे रोका जाएगा, जो वायलेशन करता है उसको कितने चालान जारी किए जाएंगे, कितने दिनों में जमा होंगे, वो लॉ मौजूद है। अब इसने अगर उसके ऊपर प्रवेल करना है, उस लॉ के ऊपर, तो वो लॉ खत्म होना चाहिए, मनसूख होना चाहिए। नया लॉ पार्लियामेंट बनाएगी सेफ सिटी की ई टिकटिंग की हद तक। मैं कहता हूं कि लॉ ही मौजूद नहीं है, ये एक इलीगल एक्ट है। मैं कहता हूं कि ई टिकटिंग को छोड़ें, ये सिर्फ एक लूटने का बहाना बनाया गया है। बेसिकली शहरियों को सेव करने के लिए, चोरी और डकैती जो है उसको ट्रेस करने के लिए ये बना था। अब हमें देने की बजाय मुझे बताएं कि हमें सेफ सिटी दे क्या रही है? जो हमसे ई टिकटिंग की सूरत में ये मांग रहे हैं ना, हमें क्या दे रहे हैं? मुझे कुछ तो बता दें। ये हमसे फराइज से बड़े अदा करवाते हैं, कोई हमें हमारा हक भी दे ना। आप पूरे शहर में गुजर के आए हैं, मुझे एक भी कहीं पे पार्किंग दिखा दें, वो किसने देनी है? स्टेट ने नहीं देनी। मुझे पूरे रोड पे देख लें, हर जगह पे फ्रूट बेचने वाला अपनी ट्राली खड़ी करके खड़ा है, कोई रेडी खड़ी करके उन पे ये इम्पोज नहीं होता। रोड को क्लियर करना किसकी जिम्मेदारी है? और जहां पे जी करता है डीपीओ का वो 5-6
10 फुट 50 फुट सड़क के ऊपर अपने वो लगा लेते हैं, पिकट लगा लेते हैं, उनको किसने रोकना है? यानी कि देने के लिए कुछ भी नहीं है और लेने के लिए जगह टैक्स, मैं कहूंगा इसको, और जगह टैक्स शेखुपुरा की आवाम कतई तौर पे अदा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा जब तक सेफ सिटी, और इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में हमने पिटीशन भेज दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, यहां पे भी 24 के लिए रिपोर्ट मांगी हुई है, और अल्लाह के फजल से जो मुझे नजर आ रहा है बीइंग एडवोकेट नजर आ रहा है, जब ये जजमेंट मौजूद है, जब तक इसको चैलेंज करके कोई सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट और ले नहीं आता, ये सेफ सिटी नहीं चलेगी। इस हद तक मैं कहता हूं बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन ये है चोरी और डकैती को पकड़ने के लिए, ना कि लोगों को ही टिकटें देने के लिए। चंद आदमी बैठे, उन्होंने अपनी आसानी के लिए और गवर्नमेंट को अमीर करने के लिए लोगों पे जगह टैक्स इंपोज करने के लिए जनाब ये ई टिकटिंग जो है शुरू कर दिया, जिसका वजूद ही नहीं है कानून में कोई। मैं गारंटी से कहता हूं सिंगल पर्सन पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है जो इससे मुतासर नहीं हुआ, लेकिन मैं मुतासर होने की डेफिनेशन दे देता। अगर 4-5 बच्चे हैं, उनका बाप है, वो मुतासर हुआ तो क्या बच्चे नहीं हुए? जब उनको 20,000 रुपये 30,000 रुपया जुर्माना की शक्ल में जाएगी तो उनकी फीस कौन पे करेगा? उनकी आमदन तो कम होगी ना, आमदन कम होगी ना, पूरी फैमिली की होगी। और टोटल लोग, मैं कहता हूं हमारी वो पर्दादार औरतें जिनके नामों पे गाड़ियां हैं ना, उनके नाम पे भी टिकटें जा रही है, लेकिन वो कभी गाड़ी भी उन्होंने चलाई ही नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि पूरी इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी है ना, इन्फोर्समेंट, वो जितनी भी कोशिश कर लें, ये लोगों से वसूल नहीं कर सकते जुर्माने। आपकी नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने किस बंदे को और कितने हुए को है आपकी नज़र में ऐसा बंदा जिसका जुर्माना ज़्यादा हो? अच्छा मेरी बात सुने, मेरी नज़र में है, एक मेरा दोस्त है अफजाल साहब हैं, वो बेसिकली एक अड्डे का काम करते हैं, उनकी अपनी 2-3 गाड़ियां हैं, उनको 3 लाख रुपया जुर्माना है। 3 लाख रुपया? 3 लाख रुपया उनको जुर्माना है। मुझे बताएं वो कहाँ से पे करेंगे? 3 लाख रुपया पे करने से तो वो कासर हैं। 3 लाख रुपया कैसे पे करेंगे? इतनी तो इनकम नहीं है उनको, तो जो इनकम के बगैर वो कैसे पे करेंगे? वो पे नहीं कर सकेंगे। अभी मैं कहता हूं, मैं इंतजामिया के पास गया हूं कल डीपीओ ऑफिस में, तो वो कह रहे थे कि अभी हमने कैमरों को थोड़ा सा, पंजाबी में आ जाता हूं कि इनकी थोड़ी सी लगामें खींची हुई हैं, अगर हम पूरी छोड़ देंगे ना, मैं कहता हूं अगर ये अभी खींची हुई हैं तो अगर ये पूरी छोड़ेंगे तो फिर असर क्या होगा? लोगों के घर ले लेंगे ये।